शिवाय। कौन है धूर्त? अरे बेटा, तुम तो मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी सब शिष्य की क्या हालत होगी? अरे नहीं बाबा जी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो आपका आशीर्वाद ले रहे थे सिर्फ। अच्छा ठीक है बेटा राज, और बताओ क्या हाल चाल? मैं बहुत अच्छा हूँ गुरुजी। भला आपके चरणों में रहने के बाद किसी को क्या कष्ट हो सकती है। अच्छा ठीक है राज बेटा, मेरे द्वारा दिए गए शिक्षा का सही प्रयोग कर रहे हो ना तुम? हाँ हाँ गुरुजी, आपके द्वारा दिए गए शिक्षा का हम भरपूर पालन कर रहे हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। बेटा राज, इस दुनिया में विनाश का कारण सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। इसलिए मेरे बताए गए रास्तों पर ही चलना और मेरे उपदेशों का पालन करना। जी गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव बालक। ओम नमः शिवाय। बाबा जी सही दिखाएंगे तभी सही होगा हमारा। इस दुनिया में विनाश का कारण सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। छोड़ो मुझे। बहुत ही अच्छा लड़का था, मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन राम 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 राम। प्रणाम गुरुजी। आनंद हो बालिके, कैसे आना हुआ? गुरुजी आप बहुत महान हैं। मैंने सुना है कि आप हर चीज़ का इलाज कर देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे समस्या का जरूर समाधान कर देंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर कर दूंगा। क्या समस्या है बताओ? गुरुजी कुछ दिन पहले मेरे कमर में मोच आ गई थी। मैंने बहुत दवा करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया कि गुरु महाराज ही ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास चली आई। बेटा अब आप चिंता ना करो, आप मेरे पास आ गई हो तो आपकी समस्या जरूर दूर होगी। गुरुजी तब बताइए मुझे क्या करना होगा? बेटा मैं आपको कुछ आसन बताता हूँ, वो आप करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो बताइए गुरुजी कैसा आसन करना होगा? बेटा आप खड़ी हो जाओ, मैं करके दिखा देता हूँ, अन्यथा आप भूल जाएंगी कैसे क्या करना है। ठीक है महाराज जी। चलो भाई गुल्लू, आज चलते हैं राज के गुरुजी से मिलने। बहुत लंबा लंबा फेंकता है वो अपने गुरुजी के बारे में। कभी कहता है हमारे गुरुजी बहुत बड़े महान हैं, कभी कहता है हमारे गुरुजी बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं। तो चल आज मिल के आते हैं हम लोग भी। चलें? हाँ चलो। देखो बालिका, पहला आसन ये है। अरे भाई साहब, ये क्या देख रहे हैं यार? राज तो गुरुजी को भगवान मानता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा दोगला इंसान निकला भाई। ये तो बात राज मानेगा नहीं। हाँ भाई, राज तो नहीं मानेगा। जब भाई रुक जा, वीडियो बना लेता हूँ तब तो राज मानेगा। भाई बाबा का करतूत दिखाएंगे राज को। रुको, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। ये हाथ को दोनों इधर सीधे रखो, ये पैर को थोड़ा ऊपर करो और थोड़ा ऊपर देखो इसे। बस ऐसे खड़े रहो 5 मिनट तक, सीधे एकदम हिलना डुलना नहीं। बस हाथ को ऊपर ले जाओ इसे। चल भाई चल, हो गया, बहुत हो गया दिखाने तक का। चल भाग, चल भाई दिखाते हैं उसको। चल चल चल। बालिका तो दूसरा आसन सीखो। दोनों पैर को इतने हाथ की दूरी पर रख के इस हाथ से इस पैर को छूना है ऐसे, फिर ये हाथ से इस पैर को छूना है। ऐसे ही 15 दिन तक आपको निरंतर करना है। उसके बाद हमारे पास आना, आपको असर दिख जाएगा। अच्छा ठीक है महाराज जी, प्रणाम। सदा खुशी रहो, आपका कल्याण हो। अरे देखो गुल्लू, बबुआ कितना बड़ा रंगबाज है। हाँ भाई, देखा बबुआ को कितना बड़ा रंगबाज है। राज को सिखाता है कि लड़कियों से दूर रखो, छौड़ियों को दूर रखो, और खुद कितना मस्त माल पटा के रंगरलियां मना रहा है। हाँ। ये बात राज को जरूर पता होनी चाहिए ना। चलें बताएं राज को। चल भाई चल चल।
यार गुल्लू, हम लोगों ने राज को बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, कहीं मिल ही नहीं रहा है भाई। पता नहीं कहाँ चला गया है यार। इतना इम्पोर्टेंट बात था, उसको जल्दी से बताना था। अब वो मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे हम लोग? वह देख भैया, राज बैठा है। हाँ यार, बैठा तो है कि वहाँ बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है यार। हमको लगता है ना कि मछली को दाना वाना खिला रहा है। चले फटाक से, जल्दी चलो चलो। राज, ओ राज, अबे राज भाई इधर जल्दी आ, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे गुल्लू गुल्लन, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है बताओ, और इतने घबराए हुए कैसे हो? अरे भाई, तेरे गुरुजी की बात है, जल्दी आ। गुरुजी की बात है? तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। हाँ गुल्लन भाई, क्या बोला है मेरे गुरुजी ने, बताओ। भाई बहुत प्राइवेट बात है, यहाँ नहीं बता पाऊंगा, उधर चल साइड में। अच्छा, क्या प्राइवेट बात है बताओ। बहुत ही प्राइवेट है। भाई अब तो बता दे, दूर भी आ गए, क्या बात है बता। भाई आज तेरे गुरुजी ना बहुत चौचक लौंडिया से रगरलिया मना रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बस गुल्लन भाई बस, मैं अपने गुरुजी के बारे में अभी एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुमको पता क्या है उनके बारे में? अभी वो एक मंत्र मारेंगे ना, तुम दोनों ना इस धरती पे कहाँ हो दिखोगे नहीं, समझ में आया? और तुम उनको ऐसा बोल रहे हो। देखा भाई, मैं ना कहता था ये नहीं मानेगा, इसे इसको वीडियो दिखाना पड़ेगा। यह देख भाई, देख देख गुरुजी की करतूतें देख। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। गुल्लू और गुल्लन भाई, चलो बाबा की खबर लेते हैं आज। चलो आज उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं। भाई बाबा हम लोगों को लड़कियों से दूर रखता है और खुद रंगरलिया बनाता है। हाँ भाई, वो भी इतना चौचक लौंडिया से। मेरे प्रिय शिष्यों, अगर आप लोगों को अपने जीवन में खुशी रहना है तो कन्याओं से उचित दूरी बनाकर रखना पड़ेगा, अर्थात लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, नौकरी चाकरी करो, कोई बिजनेस करो और अपने माता पिता का कहना मानो, उनके कहे गई बातों के अनुसार रहो, वो जो बोले वो आप करो। क्या समझे बालक लोग? जी गुरुजी। तो समझे आप लोग? जी गुरुजी। हमारे बताए गए रास्तों पर ही चलना। जी गुरुजी, क्या हम आपके द्वारा बताए गए रास्तों पर चले तो वो गलत है कि सही? बिल्कुल सही है राज बेटा। तो फिर हमें भरी जवानी में रड़वा क्यों रखे और खुद मलाई खा रहे हो? ये क्या बोल रहे हो राज बेटा? गुल्लन, निकालो फोन और दिखाओ इसको। देखो बाबा, देखो। देख लो अपनी काली करतूत। यही सब करते हो तुम यहाँ पर रह के, और हम लोगों को कहते हो कि लड़कियों से दूर रहो। कैसे दूर रहे हम तुम? कैसे दूर रहे? तुम हमें अंधेरे में रखे हो। मत मार भाई, वो बुजुर्ग आदमी है, कहीं मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मत मार। राज बेटा, तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाकर जा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। यार अगर लड़की में मजा नहीं होता तो लोग प्यार नहीं करते, शादी भी नहीं करते। किस लिए करते जब कोई मजा ही नहीं होता? तो लड़की ऐसा चीज है कि ईश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया है, मगर ये गुरु जी के जैसा लोग हम लोग को गुमराह करके रखते हैं और खुद मजा उठाते हैं। बहुत सही बोल रहे हो भाई लोग तुम। मुझे भी ना वो जो गुरुजी की आइटम थी बहुत पसंद आ गई थी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो गुरुजीवा जो है ना मेरे दिमाग में भूसा भर के रखा था, लेकिन अब भूसा निकल गया है। अब मुझसे वो गलती नहीं होगी। अब हम लोग भी एक एक आइटम पटाएंगे। आज और इसी वक्त हम तीनों लोग कसम खाते हैं कि 2023 आने से पहले हम तीनों लोग एक एक आइटम पटा लेंगे। नया साल होगा, नया माल होगा। हाँ चलो।